Hello, dear students. Today, my topic to discussion is fertilization in flowering plants. Actually, we have an introductory discussion on sexual reproduction in flowering plants, and I discussed the parts of flower. In that discussion, I explain you that androecium and gynoecium are reproductive parts of flower. यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ एक फ्लावर का। तो इसमें ये जो अट्रैक्टिव सा स्ट्रक्चर होता है ये इसके पेटल्स होते हैं मान लीजिए, और सेपल्स इनमें होती हैं। इसके अलावा जो मेन स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है उसकी बात करें तो सेंटर में मोस्टली आपको दिखाई देती है एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये थोड़ा-सा गलत बन गया है, तो ये मैं आपको अलग से बनाकर दिखाती हूँ कि एक इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये जो ओवरी है नीचे का स्वॉलन बेस, इस ओवरी में ही क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमीट भी पाया जाता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एक्चुअली फीमेल के अंदर क्या होता है, ये जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एग सेल या फीमेल गैमीट प्रेजेंट है। मैं आपको फिर से ये डिस्कशन में आपको बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर आप एक्चुअली देखते हैं कि फीमेल का ये ओवरी है, ठीक है। तो इस ओवरी के अंदर ये जो ओवरी स्ट्रक्चर है, ये ओवरी स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इस पे ही ऐसे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। कई ओव्यूल्स हो सकते हैं, सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है। इस एक ओव्यूल, अब एक ओव्यूल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा ही सारे ओव्यूल में भी होगा। जो एक ओव्यूल कोई होता है, देखिए ओव्यूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का रहता है, और इस ओव्यूल में ही सेंटर में यहाँ पर पाया जाता है एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये एम्ब्रियो सैक जो है इसी में 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको एम्ब्रियो सैक डायरेक्ट बनाकर दिखाती हूँ कि ये जो ओव्यूल के अंदर रहता है स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। इस एम्ब्रियो सैक में सिनर्जिड सेल्स होती हैं और एग सेल होती है जो मेन है फीमेल गैमीट जिसे कहते हैं, ये प्रेजेंट होती है। और एक सेल सेंटर में प्रेजेंट होती है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, और इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। इनके अलावा एक दूसरा जो पोल होता है वहाँ पर भी कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। तो इन एंटीपोडल सेल्स का कोई स्पेशल रोल नहीं है, ये डिजेनरेट हो जाती हैं। इसी तरीके से सिनर्जिड सेल्स का भी रोल तो है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें जो स्ट्रक्चर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उसकी बात करें तो ये जो एग सेल या जिसे हम फीमेल गैमिट कहते हैं ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और जो पोलर न्यूक्लियाई या इसी को अगर सेल के रूप में कहें तो यही सेंट्रल सेल है, और इसी को न्यूक्लियस के रूप में कहें तो कहेंगे कि दो पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में एम्ब्रियो सैक के पाए जाते हैं, और एक इन पर एक एग सेल या फीमेल गैमीट पाई जाती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ओव्यूल के अंदर ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल या फीमेल गैमीट पाया जाता है, और सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। इसके अलावा जो और स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं जैसे सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स भी पाई जाती हैं। मेन रोल फर्टिलाइजेशन में किसका है, सेंट्रल सेल या जो दो पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इनका है, और ये एग सेल का है। तो आप देखेंगे कि ये जो एक्सेल है या फीमेल गैमीट है ये भी हैप्लॉइड होती है, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों भी कैसे होते हैं, ये भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। ये भी हैप्लॉइड नेचर के हुए, दो हैं इसलिए n+n लिखा, और ये एक्सेल एक फीमेल गैमीट है इसे n, यानी कि जो सारे ही स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक के अंदर होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जब जो हमने आज के पहले डिस्कशन किया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर का डिस्कशन किया, जिसमें से मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर किस तरीके से उसका कौन सा पार्ट फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है वो मैंने आपको बताया। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया
कि ये जो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बनी हुई थी, उसी में ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर मैंने आपको बताया एम्ब्रियो सैक है, जिसमें से उसका एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेनली आपको 10th क्लास लेवल पर याद रखना है एक्सेल या फीमेल गैमीट के बारे में, और यही जो है मेल गैमीट जब आता है यहाँ से पोलन ट्यूब बना के, तो इसी फीमेल गैमीट तक पहुँचता है ये ऐसे, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और जाइगोट का बनना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। फीमेल और मेल गैमीट का फ्यूजन होना ही क्या है, फर्टिलाइजेशन है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो इसमें फिलामेंट प्रेजेंट होता है और ये एंथर होता है। एंथर में हम मैंने आपको बताया कि एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो अब ये पॉलन ग्रेन्स हमने देखा कि पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेट होकर के एंथर से कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं। और पॉलिनेशन तक हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उसके आगे हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको द पोलन ग्रेन्स adheres to the stigma which contains two cells, a generative cell and a tube cell। यानी जो पॉलन ग्रेन है, यानी ये पॉलन ग्रेन है, मान लीजिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि पॉलन ग्रेन हुआ, ये पॉलन ग्रेन, तो ये कह रहा है कि पॉलन ग्रेन के अंदर एक्चुअली पॉलन ग्रेन में दो सेल्स होती हैं। एक सेल होती है ट्यूब सेल होती है, और एक सेल होती है जनरेटिव सेल। एक ट्यूब सेल होती है और एक जनरेटिव सेल होती है, यही बात यहाँ पर आपको बताई जा रही है। पॉलन ग्रेन एडहर्स टू द स्टिग्मा, जब पॉलन ग्रेन जो है वो पॉलिनेशन के बाद कहाँ आता है, स्टिग्मा पर आ जाता है, और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद ये क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। तो पॉलन ग्रेन में दो सेल्स बताई जा रही हैं, एक जनरेटिव सेल बताई जा रही है और एक ट्यूब सेल बताई जा रही है। ये जो ट्यूब सेल होती है, पॉलन ग्रेन की ट्यूब सेल है, वही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। स्टाइल के थ्रू, स्टाइल के टिश्यूज को ट्रेवर्स करके, उनको भेद करके रास्ता बनाती है पॉलन ट्यूब, बनाती है कौन, ट्यूब सेल। पॉलन ग्रेन की सेल है, पॉलन ग्रेन में दो सेल है, जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। ट्यूब सेल क्या कर रही है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को ही, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का बनना ही क्या कहलाता है, पॉलन ट्यूब का बनना ही पॉलन जर्मिनेशन कहलाता है। पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन इज नोन एज पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन को जर्मिनेट करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए, कि ये जिस स्टिग्मा पर लैंड किया है, पॉलन और स्टिग्मा सेम स्पीसीज के होने चाहिए, और स्टिग्मा पॉलन के लैंड होने पर सुक्रोज सोल्यूशन, न्यूट्रिटिव सोल्यूशन रिलीज करती है, और जिसकी वजह से पॉलन जर्मिनेशन प्रमोट होता है, यानी स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पर ये एक कीमो स्टिमुलेशन का एग्जाम्पल भी है। आपके चैप्टर 2 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पहले ये टॉपिक्स थे, लेकिन अभी हटा दिए गए हैं। फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टिग्मा है ये क्या रिलीज करती है, सुक्रोज सोल्यूशन रिलीज करती है, और स्टिग्मा के द्वारा सुक्रोज सोल्यूशन रिलीज किए जाने के बाद ही पॉलन जर्मिनेट करता है। पॉलन जर्मिनेट करने का मतलब है कि पॉलन ग्रेन की जो ट्यूब सेल है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। और ये जो पॉलन ट्यूब है, यही पॉलन ट्यूब सीधे कहाँ तक पहुँच जाती है, ये पहुँच जाती है ओवरी के अंदर फीमेल गैमीट या एग सेल, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, वो फीमेल गैमीट का, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिर ये पॉलन ट्यूब जब ग्रो करके पॉलन ट्यूब बना लेती है, पॉलन जर्मिनेट कर चुका होता है, तब उसके पीछे पीछे जो दूसरी सेल है, पॉलन ग्रेन की दूसरी सेल जनरेटिव सेल है, ये क्या करती है, ट्रेवल्स इनसाइड द पॉलन ट्यूब, डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमीट्स एंड स्पर्म। बहुत ध्यान देने की बात है कि ये जो जनरेटिव सेल है ये भी डिवाइड करती है, और डिवाइड करके दो मेल गैमीट या दो स्पर्म्स बनाती है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि दो मेल गैमीट बनते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स में, एक जनरेटिव सेल्स से। तो दो में से एक मेल गैमीट ही फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, और दूसरा वाला मेल गैमीट है उसका क्या होता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट करती है और ओव्यूल के अंदर तक पहुंच जाती है। ओव्यूल के अंदर एक होल होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, उस ओपनिंग माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाती है। तो यहाँ तक हमने देखा, यहाँ तक की इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा इट प्रोड्यूसेस अ पॉलन ट्यूब विच पासेस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओवरी एंड ओव्यूल। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया
इन द ओव्यूल द मेल जर्म सेल या मेल गैमीट या उसी को स्पर्म कहा, जो आपको बताया मैंने कि पॉलन ग्रेन में दो सेल होती है, एक ट्यूब सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। ट्यूब सेल ने पॉलन ट्यूब बनाया, जनरेटिव सेल ने दो मेल गैमीट बनाए। अब ये जो मेल गैमीट है उनमें से कोई एक मेल गैमीट क्या करता है, फ्यूजेज विद द फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमीट या एग सेल से फ्यूज करता है और जायगोट बनाता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये लैंड किए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं पॉलन ग्रेन्स। फिर इनसे क्या बन रही है, पॉलन ट्यूब का बनना दिखाया गया है, ये स्टिग्मा पर लैंड किए हैं और स्टिग्मा सुक्रो सोल्यूशन रिलीज करती है तो पॉलन ट्यूब बनने लग जाती है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो पॉलन ट्यूब बन रही है, अब इस पॉलन ट्यूब के बनने में क्या होगा, इसके बाद जो दूसरा सेल है जनरेटिव सेल, वो क्या बनाएगी, दो मेल गैमीट बना देगी। और वो मेल गैमीट देखिए ये कहाँ पहुंच रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये तो सबसे बाहर की तरफ से आप देखोगे तो ये जो सोलन स्ट्रक्चर है यही क्या है, ओवरी है। इस ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, एक्चुअली इसमें इसको ओवरी दिखाया गया है, बट ये स्ट्रक्चर क्या है, यही स्ट्रक्चर ओव्यूल है। और इस ओव्यूल के अंदर ये स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये एम्ब्रियो सैक है। और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ओपनिंग है जहाँ से होके पॉलन ट्यूब अंदर आ रही है वो माइक्रोपाइल कहलाती है। और इसी में एक इन पर देखिए एग सेल या फीमेल गैमीट सेल प्रेजेंट है। और सेंटर में देखिए पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जो मैंने आपको शुरू में समझाया है। देखिए फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है, इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये ओव्यूल है, और फिर इसके भी अंदर जो स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो सैक है, और उसके भी अंदर क्या है, एग सेल है और पोलर न्यूक्लियाई है। तो पॉलन ट्यूब बन गई, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट यहाँ एग सेल तक आ गया, और क्या हुआ, मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट से फ्यूज कर गया, इसी को क्या कहा गया, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको बताया कि दो मेल गैमीट्स होते हैं या दो स्पर्म्स बनते हैं। तो सेकंड वाला जो है उसका क्या होता है ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द स्पर्म मेल गैमीट, देखिए एक मेल गैमीट, दो बने थे, एक मेल गैमीट आप जानते हैं हैप्लॉइड ही होगा। और ये किससे फ्यूज कर जाता है, एक मेल गैमीट जो है वो एग से फ्यूज करता है, यानी फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, और दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं यानी N है, और फ्यूज करके क्या बना लेंगे, 2N बनाते हैं। और इस 2N स्ट्रक्चर का ही नाम क्या होता है, जाइगोट इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जाइगोट। जाइगोट आपको बताया डिप्लॉयड होता है, मेल गैमीट हैप्लॉयड होता है और फीमेल गैमीट भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के लिए एक स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, इसे कहा जाता है सिनगैमी। सिनगैमी, गैमीट जो है फ्यूज कर गए, मेल और फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर गए, और इसे ही फर्टिलाइजेशन सिंपली कहा जाता है। जब मैंने आपको बताया कि दो मेल गैमीट है, तो जो सेकंड है, सेकंड मेल गैमीट या स्पर्म है, भाई दोनों ही मेल गैमीट होंगे, हैप्लॉइड ही होंगे। तो ये सेकंड वाले का क्या होता है, जो सेकंड वाला है सेंटर में जो बार बार आपको पोलर न्यूक्लियाई दिखाया जा रहा था कि सेंटर में एम्ब्रियो सैक के एक सेल है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए ये इसका स्टेटस भी N+N होता है। तो ये पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा वाला मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है, तो टोटल 3N कंडीशन हो जाती है। और जो स्ट्रक्चर बनता है इस प्रोसेस से, जो स्ट्रक्चर बनता है इसे क्या कहा जाता है, इसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। एक बार फिर से समझिए कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलर न्यूक्लियाई थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, उन्हीं से आकर सेकंड वाला मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है और 3N ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्यों बना है, क्योंकि यहाँ जो मेल और फीमेल गैमीट से जाइगोट बना है, यही जाइगोट, इसी जाइगोट में बहुत सारे सेल डिविजन्स होंगे, माइटोटिक डिविजन्स होंगे, जिससे यही जाइगोट किस में बदलेगा, एम्ब्रियो में बदला है। जाइगोट के एम्ब्रियो में बदलने को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो इसके लिए जाइगोट में बहुत सारे माइटोटिक डिविजन्स होते हैं और नरिशमेंट चाहिए होता है इस एम्ब्रियो को भी आगे और जन डेवलप करने के लिए।
तो ये जो एंडोस्पर्म भी साथ-साथ में बन रहा है, ये एंडोस्पर्म क्या करता है, इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए फूड सोर्स की तरह काम करता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि क्या हुआ कि पहला वाला जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज किया और जाइगोट बनाया। अब यही जाइगोट में बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं और एम्ब्रियो में बदल जाता है, जिसे एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट चाहिए होता है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो इसके लिए ही क्या बना हुआ होता है, दूसरा वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लिया होता है। तो एंडोस्पर्म जो बन रहा है वो 3 एन स्टेज में है, ट्रिप्लॉयड है इसीलिए। तो इसीलिए इस प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे यहाँ मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को सिनगैमी कहा गया था, वैसे ही यहाँ पर जो ये प्रोसेस है इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया है। और सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म वो प्लांट ग्रुप है जिनमें डबल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है, यानी एम्ब्रियो के साथ साथ क्या बनता है, एंडोस्पर्म भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसी बात को समराइज करके एक बार और आपको मैं बताती हूँ कि देखिए ये जो है पॉलन ट्यूब बनी और मेल गैमीट, एक मेल गैमीट आकर किससे फ्यूज किया है, एक्सेल से, और दूसरा मेल गैमीट किससे फ्यूज किया, पोलर न्यूक्लियाई से। जिससे फाइनली क्या हुआ, एक तरफ तो जाइगोट बन गया है और दूसरी तरफ क्या बन रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंडोस्पर्म बन गया है। तो एंडोस्पर्म बन गया और जाइगोट बन गया। एंडोस्पर्म के बनने को कहा गया ट्रिपल फ्यूजन, जाइगोट के बनने को कहा गया सिनगैमी, और यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाई, डबल फर्टिलाइजेशन। आप देख सकते हैं एक स्पर्म जो है वो एग से फ्यूज किया, डिप्लॉयड जाइगोट बना। एक स्पर्म जो है दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज किया और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना। और यही पूरी प्रोसेस को ही क्या कहा गया, डबल फर्टिलाइजेशन, जो केवल फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स में देखी जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, फिर अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट बना है, ये तो आपको बता दिया मैंने कि जाइगोट जो है वही क्या बनाता है आगे चल के, एम्ब्रियो बनाता है। यही एम्ब्रियो जो है नेक्स्ट जनरेशन, अब इसी से नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट बनेगा। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको जब सीड पढ़ाऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ सीड, कल हम लोग यही सीड जर्मिनेशन जब डिस्कस करेंगे तो आपको बताऊंगी कि ये जो सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो रहता है। देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ओवरी होती है, ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के अंदर रहता है एग सेल। तो ये जो एग सेल है यही अब किस में बदल जाएगा, जाइगोट में बदल जाएगा। और ये ओव्यूल किस में बदलेगा, ओव्यूल सीड में बदल जाता है, ओव्यूल जो है वो सीड में बदल गया। और ये ओव्यूल, देखिए ओव्यूल ये वाला पार्ट था, ये सीड में बदल गया। और जो बाहर से ओवरी है वो पूरी पूरी ओवरी ही फ्रूट में बदल जाती है, ओवरी ही फ्रूट में बदल जाती है। और ओवरी की जो कवरिंग्स होती हैं, ओवरी वॉल होती है, वो फ्रूट वॉल या पेरिकार्प बनाती है। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लिया, ओव्यूल जो था उसी ने, ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना लेता है। ओवरी जो है फ्रूट बदल जाती है और ओवरी वॉल क्या बना देती है, फ्रूट वॉल बना लेती है। तो जब सीड जर्मिनेशन होता है, कल हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस पार्ट से क्या बनता है। तो जो सबसे बाहर ओवरी है, इससे क्या बन गया, फ्रूट बन गया, इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल किससे बदल गया, सीड में बदल गया। अब सीड के अंदर जो जाइगोट था वही एम्ब्रियो में बदला है। अब ये एम्ब्रियो में कुछ, एम्ब्रियो के कुछ स्ट्रक्चर्स को मैं आपको बताती हूँ। ये जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस एक्चुअली प्रेजेंट होती है। तो इसमें रेडिकल और प्ल्यूम्यूल नाम के पार्ट होते हैं। रेडिकल से रूट्स आती हैं और प्ल्यूम्यूल से शूट सिस्टम आता है। यानी नए पौधे का बनना इसी एम्ब्रियो से होता है, एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट से। तो एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो पार्ट है वो है रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। रेडिकल जो है वो रूट बनाता है, रूट बनाता है, और जो प्ल्यूम्यूल है वो शूट या स्टेम और ब्रांचेस, फिर पूरा नन्हा पौधा बनता है पहले, यानी सीड जर्मिनेट करके पहले एकदम नन्हा पौधा बनाएगा। फिर वो जो प्लांटलेट होगा, सीडलिंग होगा, उससे फिर
बड़ा पौधा बनता है। तो ये सब हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देती हूँ कि फर्टिलाइज़ेशन में क्या-क्या इवेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो पॉलन ग्रेन है, पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो स्टिग्मा पर लैंड किया हुआ है, उसमें क्योंकि 2 सेल है, एक जनरेटिव सेल है, ये 2 मेल गैमीट बनाती है। इनमें से एक मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेता है। दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके एंडोस्पर्म बनाता है। जायगोट आगे माइटोटिक डिविजन्स करके एम्ब्रियो में बदलता है और एंडोस्पर्म जो है इस एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट देता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि ये जो एम्ब्रियो है इसी में रेडिकल और प्लूम्यूल पाए जाते हैं, जिसमें से रेडिकल जो है वो रूट्स बनाता है प्लांट की, और जो प्लूम्यूल है वो प्लांट का शूट सिस्टम बनाता है। फिर यहाँ एक और कुछ इसमें आपको टॉपिक्स में पता होना चाहिए पॉइंट्स, जैसे कि मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। और जो सेकंड मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बनाता है। एंडोस्पर्म जो है वो 3n होता है, जबकि जो जायगोट होता है वो 2n होता है। तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म के बनने को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, जायगोट के बनने को सिनगैमी कहते हैं, और कलेक्टिवली इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन ओनली डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। केवल फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म करती हूँ मैं। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ पाए होंगे। कल हम लोग सीड जर्मिनेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।